मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन किस तरीके से काम करती है। इम्पैक्ट टेस्ट होता है, इम्पैक्ट लोड क्या होता है दोस्तों, यानी कुछ मशीनों के अंदर इस तरीके के पार्ट्स लगे रहते हैं, उनमें जो लोड लगता है वो लगातार नहीं लग के सडनली लग रहा है, एकदम लगता है, उनको इम्पैक्ट लोड कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो मोटर रहती है, हम इलेक्ट्रिक से जैसे ही चालू करते हैं तो जो उसकी अंदर की जो शाफ्ट रहती है सडनली लोड लगता है, तो वो इम्पैक्ट लोड रहता है। तो कंटिन्यूस नहीं लगता, एकदम सडनली लगता है। जैसे मिक्सर रहता है, मिक्सर में हम जैसे ही चालू करते हैं तो सडनली एकदम लोड लगता है। तो इन लोडों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए मटेरियल के अंदर, यानी टफनेस होना चाहिए किसी भी मटेरियल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से टफनेस चेक करते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर कितना टफनेस है। ऐसे हम एग्जांपल एक और दे रहा हूँ, हमारे घर में एक गाड़ियाँ रहती है, बाइक रहती है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो सडनली एकदम इम्पैक्ट लोड लगता है, तो वो क्रैंक शाफ्ट रहती है, कनेक्टिंग रोड रहती है, वो सडनली टूट ना जाए। इस तरीके से उनकी टेस्टिंग इस तरीके से की जाती है कि वो कितने ही एकदम इम्पैक्ट लोड लगे तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरीके से इम्पैक्ट लोड को सहन करने के लिए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज किया जाता है। किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का यूज किया जाता था। अब इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लगे थे, उन सबका क्या काम रहता है, मैं आपको इसके बारे में पार्ट्स बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक 4P टेस्ट करके बताऊंगा, फिर आईजो टेस्ट करके बताऊंगा वो किस तरीके से रहते हैं। यानी इम्पैक्ट मशीन के ऊपर 2 टेस्ट करते हैं, एक 4P टेस्ट करते हैं, एक आईजो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। सबसे पहले नीचे रहता है बेस रहता है। बेस क्या रहता है, कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। इसी के ऊपर क्या नाम से ये ब्रेक लगा रहता है, ब्रेक पेडल लगा रहता है ना, इसको ब्रेक लगाने के लिए लगा रहता है। ठीक है, उसी के ऊपर कॉलम रहता है, ये कॉलम रहता है। ये कॉलम का रहता है, ये भी कास्ट आयरन का बना हुआ था। कॉलम के ऊपर ही ये हैमर पेंडुलम रहता है, और भी सारे ये डिस्प्ले यूनिट सब इस कॉलम के ऊपर ही लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका बेस हो गया, ये कॉलम हो गया, ये पेंडुलम हैमर, इसको पेंडुलम हैमर इसलिए बोलते हैं, ये पेंडुलम की तरह मूव करता है, यानी आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसको पेंडुलम हैमर बोलते हैं। इस पेंडुलम हैमर को क्या रहता है, अलग अलग लोड रहता है, इसकी पोजीशन को अलग अलग जगह सेट कर दिया जाता है। जैसे ये वाली इसकी पोजीशन रहेगी, जो 4P टेस्ट करते हैं उसकी जो पोजीशन रहती है हैमर की, वो रहती है 140 डिग्री के लगभग। और जो आईजोट की हम टेस्ट करते हैं उसकी कितनी एंगल रहता है, वो 90 डिग्री के लगभग रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो 85 डिग्री रहता है। अब इसके ऊपर जो आपका ये हैमर दिख रहा है, उसका जो वजन है, इसका जो वेट है, वो है 21 किलोग्राम के लगभग इसका वेट रहता है। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग स्ट्राइकर लगे रहते हैं। 4P के लिए अलग स्ट्राइकर लगा रहता है और आईजोट के लिए अलग अलग स्ट्राइकर लगा रहता है। ये वाला क्या है दो टेस्ट करने के लिए, ये इसके अंदर लगा दिया जाता है। इसके बाद 4P के लिए अलग अलग स्ट्राइकर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये पेंडुलम हो गया, बेस हो गया, पेंडुलम हो गया, कॉलम हो गया। इसके बाद ये रहता है, ये अलग अलग एंगल पे फिट करते हैं। ठीक है, ये आपका फिट करने वाला रहता है, जो हैमर पेंडुलम रहता है इस पे आके कनेक्ट होता है। ये आपका स्टैंड रहता है। ठीक है, स्टैंड के लिए आईजोट के लिए अलग रहता है और 4P के लिए अलग रहता है। इसके बाद इसको ब्रेक पैड रहते हैं, इसको रोकने के लिए, ये हैमर चल रहा है उसको रोकने के लिए इस ब्रेक पैड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए। और इसी के ऊपर फिर ये 22 लगी रहती है, दिख रहा होगा ये 22 रहती है। 22 क्या करती है, इसी के ऊपर हम जो भी मटेरियल रहता है उसको टेस्टिंग करते हैं, वो 22 में हम फंसा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसके अंदर के स्पेसिमेन बता देता हूँ वो कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या रहता है, आईजोट के लिए रहता है। जो इसकी जो लेंथ रहती है वो 75 डिग्री के 75 mm इसकी लेंथ रहती है, और इस पर जो कट मार्क कर रखा है, ठीक है ना। इसका जो डायमीटर जो लेंथ रहती है वो 28 के लगभग रहती है, और इसका जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री के लगभग इसका एंगल रहता है। और इसकी जो विड्थ रहती है, गहराई रहती है, वो रहती है आपकी 2 mm के लगभग, और उसकी रूट रेडियस रहती है वो 0.25 mm के लगभग इसकी नोस रेडियस रहती है। ठीक है, इस तरीके से ये इम्पैक्ट आईजोट का हो जाता है, इस तरीके से ये 4P का हो जाता है। ये 4P के लिए है, इसके ऊपर ये 55 mm का रहता है। ठीक है, मैं आपको पास में ले जाकर बताऊँ, ये रहता है, ये 55 mm के लिए रहता है, और इसका जो सेंटर रहता है वो 27.5 के लिए रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी जो
जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री के लगभग रहता है, और इसके अंदर जो रूट रेडियस रहती है वो 0.25 mm पे लगभग इसकी रूट रेडियस रहती है। अब क्या कर, मैं आपको एक इम्पैक्ट टेस्ट करके बता दूं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मशीन को सेट करते हैं। इसमें इसके ऊपर क्या है, डिजिटल डिस्प्ले लगी है, ठीक है। ये आपको 4P के लिए, ये C लग रहा तो 4P, इसमें लग रहा 4P, और ऊपर लग रहा है आईजोड, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाके बता देता हूँ एक बार। वो देखो, ये बेस हो गया, ये पेंडुलम हो गया, ये 22 लगी रही पर हम फिट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये 4P टेस्ट कर रहा है तो 4P लिख रहा होगा, इसमें फंक्शन रहता है तो डायरेक्ट इसमें रीडिंग आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी रीडिंग लेके बताता हूँ। अब मैं इसको आपको चालू करके बताता हूँ किस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो जो मटेरियल ब्रेक इस तरीके से हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसका मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ऊपर जो रीडिंग आती है वो 212 किलो जूल के लगभग इसके ऊपर रीडिंग आती है। मैं करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं प्रकाश कुमार सैनी,